जी सर, आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रहे हैं? आ रही है। ठीक है सर। ASCII टेबल से वैलिडेशन कैसे करते हैं वो जी। आज देख लेते हैं। जी सर। तो हमने सिंपल जो थे वैलिडेशन वो सीखे थे। ठीक है सर। उसमें कोई कंडीशन नहीं थी लेंथ के अलावा। हम्म। जनरली क्या होता है कि जो फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, हम्म। उसमें खाली हम कैरेक्टर यानी कि अल्फाबेट ही एंटर कर सकते हैं। ठीक है सर। यहाँ पर आप न्यूमेरिक कोई भी वैल्यू एंटर कराओगे, सपोज 987, वो नहीं लेगा। जी सर। आप अल्फाबेट एंटर करोगे तो अल्फाबेट कोई वो लेगा। ठीक है सर। तो इसके लिए ASCII टेबल जो है उसको बेस बनाया है हमने। ये रहा आपका ASCII टेबल। अपने ये सी लैंग्वेज में पढ़ लिया होगा। जी सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जी। कि जो डेसिमल है उसके सामने उसके कैरेक्टर्स दिए गए हुए हैं। जी सर।
इसमें क्या होता है कि एक बार आप जावास्क्रिप्ट में कोड डाल देते हो तो जी सर। पूरे फॉर्म में उसका यूज कर सकते हो। ओके। बार बार आपको ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है, खाली फंक्शन को कॉल कराओ। जी सर। जैसे कि लास्ट नेम है, तो लास्ट नेम में क्या होता है, लास्ट नेम में तो ओनली अल्फाबेट्स ही आते हैं। सपोज सिटी है, तो ये रहा हमारा आस्की टेबल। अल्फाबेट्स लेने के लिए क्या करेंगे हम, डेसिमल 65 टू 90, पहले स्टेज में ये कंडीशन देंगे। सर ये कोड आप पहले से लिख के रखे हैं? कौन से वाला? यही वाला जो आप दिखा रहे हो अभी? हाँ, तो यहाँ पर देख लो ग्रेटर देन 64, तो आ गया 65। जी सर। 65 से 90 तक लेकर अल्फाबेट का वो कैपिटल। कैपिटल। तो लेस देन 91, तो उसका मीनिंग हो गया 90, ए टू जेड अपर केस। उसी तरीके से लोअर केस, लोअर केस में क्या आएगा, ग्रेटर देन 96 मीन्स 97, 97 टू 122। देख लो आप, 97 में है स्मॉल ए, जी सर। लेस देन 123, तो यहाँ आ गया 122। जी ओके। सर। जी सर। अब एक और चीज करनी पड़ती है यहाँ पर, अगर ये दोगे तो आप बीच में स्पेस नहीं दे पाओगे, तो यहाँ पर स्पेस भी आती है। नेम होता है, सिटी होता है, कई बार लास्ट नेम है, मिडिल नेम है, तो उसमें स्पेस भी आएगी ना, ये हमने स्पेस दे दी। तो स्पेस का कैरेक्टर कोड क्या होता है, ये रहा कैरेक्टर स्पेस, तो डेसिमल 32 आ गया। क्लियर? जी सर। यहाँ पर वो कंडीशन भी लिखनी होती है, लॉजिकल और केयर कोड इज इक्वल टू 32। क्लियर? जी सर। जावास्क्रिप्ट समझ लेते हैं। फंक्शन का नाम बनाया है ओनली अल्फाबेट्स। और ई और टी हमारा वो आर्गुमेंट्स है क्या? हाँ, उसे आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो, पैरामीटर भी बोल ओके। सकते हो। जी सर। ई और टी जो है वो हमारा आर्ग्यूमेंट है, क्या पैरामीटर है। ठीक है सर। और ये विंडो डॉट इवेंट क्या होता है सर? हाँ, विंडो डॉट इवेंट क्या होता है? समझाता हूँ मैं आपको। फिर हमने डाला हुआ है ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक। ट्राई यहाँ में पे जो हम है हमारा, एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं क्या ये? हाँ, इसमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर रहे हैं हम लोग। ओके। और कैच, कैच जो है वो कोई भी एरर है उसे थ्रो करता है। ओके। अब नेक्स्ट स्टेज में लिखा है विंडो डॉट इवेंट। विंडो डॉट इवेंट का मतलब ये है कि आप उसमें कोई भी कोड एंटर कराते हो तो उसे हम इवेंट बोलते हैं। अपने टेक्स्ट बॉक्स लिया ना, जी सर। में कोई भी आप प्रोसेस करते हो तो उसे विंडो डॉट इवेंट कहते हैं। ओके। जी सर। अब नेक्स्ट स्टेज में हमने केयर कोड नाम का वेरिएबल लिया है जो नीचे कंपेयर करवाया है। ओके। जी सर। तो केयर कोड में क्या स्टोर होगा, विंडो डॉट इवेंट डॉट की कोड। की कोड का मतलब है आप जो कीबोर्ड से टाइप करोगे वो कोड। ओके। ठीक है सर। एल्स इफ की,
एल्स इफ ने हमने ई पैरामीटर को पास किया है, वेरिएबल कैरेक्टर कोड इज इक्वल टू ई डॉट बीट। पैरामीटर 1 में जो वैल्यू आएगी वो स्टोर किस में होगी, वो भी स्टोर केयर कोड में ही होगी। ओके, सर ये ई आएगा कहाँ से? वो मतलब कीवर्ड तो चलो हम कीबोर्ड से डालेंगे, लेकिन ई कहाँ से आएंगे? ई पैरामीटर लिया है हमने, स्टोर करने के लिए लिया है। ओके, लेकिन इनपुट तो दिया नहीं ना, कि इनपुट कीवर्ड से जाके ई पे सेव हो जाएगा, ये बोल रहे हैं आप क्या? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। विंडो डॉट इवेंट में जो की कोड होगा वो केयर कोड में स्टोर होगा। जी सर। क्लियर? जी सर। अब जो पैरामीटर फर्स्ट है ई, एल्स इफ ई, तो ई डॉट विच, व्हिच ई क्या है डॉट सर विच यहाँ का, पे? हाँ, व्हिच क्या है ये ई डॉट व्हिच? ई डॉट विच मीन्स आपकी जो वैल्यू आएगी वो। ओके, तो वो भी केयर कोड में ही स्टोर होगी। वैल्यू का मतलब ये होता है 64 to 91। ओके, जी तो सर। हमें तो पता नहीं ना कि जो जो यूजर है वो कौन सा इनपुट डालेगा, हाँ। पर इनपुट इसमें से ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेज में एल्स रिटर्न ट्रू, एल्स में रिटर्न ट्रू डाल दिया। अब जो कंडीशन है वो चेक करेंगे, इफ केयर कोड यहाँ से यहाँ तक है। ओके, जी सर। तो रिटर्न ट्रू आएगा, इसमें से कोई और वैल्यू डालेगा वो। ओके, तो रिटर्न फॉल्स आएगा। एल्स पार्ट में ले लिया हमने रिटर्न फॉल्स। ओके, जी सर। नेक्स्ट में कैच, कैच में ई डबल आर मींस एरर, एरर में आएगा अलर्ट एरर डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, हमें टेक्स्ट बॉक्स में खाली ये फंक्शन को ही कॉल कर देना है। ओके। तो यहाँ पर लिया है मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर हमें यूजर को बताना पड़ता है कि उसको ओनली अल्फाबेट स्पीड करना है। तो जो प्लेस होल्डर है उसमें हमने डाल दिया एंटर नेम इनपुट ओनली अल्फाबेट्स। ऑन क्लिक इवेंट आएगी, ऑन की प्रेस, ऑन की प्रेस में क्या आएगा, रिटर्न फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम दिया है हमने ओनली अल्फाबेट्स। ये जो इवेंट है उसके लिए लिया था हमने विंडो डॉट इवेंट, तो वहां पर आ जाएगा इवेंट कॉमा 30। डन। इतना करने से आप यूजर को न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करने से प्रिवेंट कर सकते हो। अब यही फंक्शन अगर आप बड़ा फॉर्म बना रहे हो तो उसमें आपको यही डालना है। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद अगर मैं लेता हूं लास्ट नेम, तो उसमें जो ऑन की प्रेस वाला है वो तो वही आएगा, ऑन की प्रेस इज इक्वल टू रिटर्न ओनली अल्फाबेट्स इवन कॉमा दिस। ये इसका एडवांटेज है कि एक बार आपने जावास्क्रिप्ट लिख दी, फिर आपको बार बार उस पे टेक्स्ट बॉक्स के आधार पर जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल करके ऑन की प्रेस में आउटपुट ला सकते हैं। ओके। देखो यहाँ पर नंबर डालने का ट्राई कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है, यहाँ पर नंबर नहीं आएगा। ठीक है,
जी सर। तो इस तरीके से हम एक ही जावा स्क्रिप्ट में मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स के वैलिडेशन दे सकते हैं। ओके, जी जी सर। वैलिडेशन जो है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसमें कई सारे आते हैं, मीन्स टेक्निक कई सारी आती है, आउटपुट तो एक ही आता है। ओके, कई कई बार क्या होता है कि एरर जो होती है वो थोड़े उस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे ही डिस्प्ले कर हो जाती है। दिखाता हूँ आपको, आगे वो भी पढ़ेंगे। तो अभी आप वहां पर स्टडी कर रहे हो? स्टडी कंप्लीट हो गया है सर, अभी जॉब कर रहा हूँ। लेकिन अभी ये जॉब? है जो मतलब इतना अच्छा जॉब नहीं है, तो वो मैं आईटी में मूव होने का कोशिश कर रहा हूँ, तो इसीलिए ये सब ट्रेंड। ओके, वहाँ जावा की डिमांड ज्यादा है ना? हाँ सर, जावा की डिमांड ज्यादा है, लेकिन मैंने पाइथन पहले किया है, तो इसीलिए मैं पाइथन में कंटिन्यू करना चाहता आपका ईमेल का आईडी भेज देना। हूँ। जी। मेरे पास एक पाइथन का प्रोजेक्ट है, जी सर। वो लाइव जैसा ही है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक, तो ठीक है उस पे सर। भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ई कॉमर्स बेस है, तो जी। पूरे जावा के जितने भी कंसेप्ट है, एडमिन पैनल भी है, यूजर भी है, गेस्ट भी है, तो पूरा कंसेप्ट उसमें आ जाएगा। हम्म। और बाद में वो पाइथन से लेकर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब में मैं ये में मूव करना चाहता हूँ बाद में, तो इसीलिए पाइथन से ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ओके, चलो जैम ओपन हो तब तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। अब ले लेते हैं ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, जो मोबाइल नंबर में आएगी। ओके सर, पीएचपी भी यूज करना पड़ता है? पीएचपी क्या होता है? पीएचपी का मुझे कुछ आइडिया नहीं है। पीएचपी में वेबसाइट बनती है ना, पर्सनल होम पेज जी। या हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। तो अभी इंडिया में क्या है कि हॉट फेवरेट लैंग्वेज जो है वो पीएचपी की है। ओह। ओके, जितने भी मेरे प्रोजेक्ट क्लाइंट के यहाँ से आते हैं वो पीएचपी में ही आते हैं। पीएचपी ओपन। बहुत बड़ा कंसेप्ट बन गया है, उसमें भी वर्डप्रेस भी आता है, फ्रेमवर्क देखो तो लारावेल फ्रेमवर्क भी आता है। पता नहीं, इधर इतना नहीं है इसका पीएचपी का वो डिमांड। वहां नहीं होगा उतना। इधर ज्यादा टाइप स्क्रिप्ट का डिमांड है अभी। वही वही, चेनामी में वही है। वहाँ के जो बच्चे मेरे हैं वो भी फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स कर रहे हैं। तो वही मैं भी जल्दी जल्दी करना चाह रहा हूँ, तो कहीं रिसेशन ना आ जाए, वरना फिर जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं सही है। मोबाइल नंबर में आप अल्फाबेट्स को एंटर नहीं कर सकते हैं। जी। ओके,
उसमें क्या करना होता है, जो मैक्स लेंथ 10 है और मीन लेंथ 10 है वो यही देनी पड़ती है आपको। मैक्स लेंथ 10, मीन लेंथ 10। ओके। मीन्स मिनिमम में आप 5 डालोगे तो भी नहीं आएगा, और मैक्स वो 10 पर अटक जाएगा। तो सर लेंथ इक्वल टू 10 ही तो डायरेक्ट कर सकते थे ना, मैक्स मीन रखने की जरूरत है क्या? हाँ डायरेक्ट लेंथ इज इक्वल टू 10 नहीं कर सकते क्या? क्योंकि हमने मैक्स भी डाला है, मिन भी डाला है। हाँ, मैक्स से क्या होता है, देखो यहाँ पर 10 से वो अटक जाएगा ना, आगे नहीं जाएगा। ओके, हाँ समझ गया सर, मतलब 10 ही आएगा, उससे ऊपर। मैक्स लेंथ से। ठीक? ओके। अगर कम डालते हैं तो फिर, जैसे 4 ही डालते हैं तो? हाँ, उसका नाम मोबाइल नंबर दे दिया है। जो वेरिएशन है वो हमें क्लाइंट के हिसाब से सेट करने होते हैं। क्लाइंट जैसा मांगे ना, जी सर। उस तरीके से करने पड़ते हैं। ओके। सर ये जैम्प क्या है? जैम्प है वो सर्वर है। किस चीज के लिए? मतलब वेब पीएचपी सर्वर? के लिए, लैरावेल के लिए। ओ। हम यहाँ एंड्रॉइड का काम कर रहे हैं तो उसके बैकएंड में भी वो पीएचपी लेते हैं हम लोग। ओ। मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं ना, उसके मोबाइल डेटाबेस के मोबाइल लिए। ऐप के लिए अभी सर वो डार्ट लैंग्वेज और फ्लटर ये बहुत मतलब चल रहा है। हाँ, यहाँ पर भी यूज हो रहा है फटर का। हम्म। और हम ज्यादातर काम करते हैं कोटलिन में, वो इजी रहता है। ओ। कोटलिन भी तो शायद जावा का ही है ना, कि ये नया दूसरा लैंग्वेज है? जावा जैसा ही है। जावा जैसा ही। स्टार्ट हो गया सर्वर।
देखो ये आ गया। जी तो सर। विदाउट वैल्यू सबमिट देंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स के नीचे ही आ जाएगा। आ गया। ओके। नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड। तो ऐसे डिजाइनिंग वाला आपको करना होता है तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप क्लास का यूज करते हैं। क्या चीज का सर? बूटस्ट्रैप क्लास आते हैं ना, वो बूटस्ट्रैप, हाँ वो सीएसएस का मतलब फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप क्लास जो होते हैं उसका यूज करते हैं। हाँ तो वो इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स के नीचे ही आ जाएगा। ठीक है सर। इस तरीके से आता है। कई सारे कंसेप्ट इसमें है। कई बार क्या होता है कि एरर जो है उसे ऐसा अलर्ट डिस्प्ले करना होता है, तो वो भी कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट से। सपोज नाम आप देते हो 2 कैरेक्टर का, ये सबमिट करोगे, आ गया। जी सर। एंटर करें फर्स्ट नेम। तो वैलिडेशन जो है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जी सर। अब हम मोबाइल नंबर वाला समझ लेते हैं। वेरिएबल स्पेशल कीज इज इक्वल टू न्यू एरे। मींस न्यू एरे जो है उसको स्पेशल की में स्टोर किया। स्पेशल की डॉट पुश 8। ओके, बैकस्पेस है ना। 8 का मीनिंग से बैकस्पेस। ओके, तो वे स्पेशल की डॉट पुश 8। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी जगह हो जाती है यहाँ पर। ओके, जी सर। अगर स्पेस हो जाएगी तो भी वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उसके लिए हमें एक स्पेस देना होता है। सही जगह पर हमारे कर्सर को लाना होता है। मीन स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपको लिखना होता है। ओके। फंक्शन ले लिया इज न्यूमेरिक। ओके, अब इसमें हमने कंडीशन के लिए टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया है। वो सी लैंग्वेज में आता है। इफ expression 1 is true, then the answer will be expression 2. और अगर if expression 1 is false, then the answer will be expression 3. Once again, यहाँ का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स है तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रन होगा। इस तरीके से होता है। ओके, ओके सर। अब नेक्स्ट, तो ये जो वाली कंडीशन है वो वेरिएबल की कोड में स्टोर हो जाएगी। ओके, वेरिएबल आरईटी का एक यूज किया है हमने। की कोड 48 से लेके 57 है। ASCII टेबल में होगा डेसिमल 09। आ गया 47, ये रहा 48, 0 to 9, 48 to 57 आ गया। जी सर। 48 57 या लॉजिकल और स्पेशल कीज इंडेक्स ऑफ की कोड नॉट इक्वल टू -1। आप न्यूमेरिक तो डाल सकते हो पर माइनस वाली वैल्यू डाल सकते नहीं हो। ओके,
तो ये जो पॉसिबिलिटी है उसमें क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना, क्योंकि जी ई सर। डॉट रीच अगर फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में एरर दिखाएगा। जी ओके, सर। एरर पहले पढ़ लिया था हमने, यहाँ जी पर सर। दिया है इसको, span id is equal to error। ओके, ओके सर। तो तो स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू रेट, रेट क्या है सर? RET। वेरिएबल का नाम है, ओके। वो वेरिएबल का नाम क्या है। ओके। स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ret नन और इनलाइन। अगर ये सही है तो कोई भी एरर नहीं आएगी, अगर फॉल्स है तो एरर आएगी। ओके ओके, सर। ठीक है सर। अब इसमें हम 3 कंडीशंस को एग्जीक्यूट करेंगे। देखो, ये हमारा प्रोग्राम है। सपोज हमने कोई नोटपैड है, उसमें नंबर लिख दिया है, उसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, वो नहीं होगा। ओके, ऑन पेस्ट ऑन ड्रॉप वो आप नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए जो मोबाइल नंबर का बॉक्स है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल जो तरीका था वो ले लिया हमने, रिटर्न इज न्यूमेरिक और इवेंट। ओके, ये वाला आ गया। फिर ऑन ड्रॉप, कोई भी चीज आप डायरेक्टली ड्रॉप भी नहीं कर सकते हो। ऑन ड्रॉप करोगे तो भी रिटर्न फॉल्स, ऑन पेस्ट करोगे तो भी रिटर्न फॉल्स। ओके, ओके सर। मींस कंपल्सरी आपको उस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लिखनी ही पड़ेगी। कई होती है ना वेबसाइट, उसमें होता है ना पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, अब पासवर्ड लिख देते हो, फिर उसकी जी सर। कॉपी करते हो, हम्म। फिर कंफर्म पासवर्ड में पेस्ट करते हो तो मना करता है वो, है ना, हाँ सर। या आप वहां पर पेस्ट नहीं कर सकता, वो टाइप ही करना है। हम्म। तो उस तरीके की 3 जो कंडीशन है वो यहाँ पर हमने लेनी है। ओके। मीन्स कंपल्सरी नहीं है, ये जो की प्रेस वाला है वो भी काम करेगा। हम्म। हमारा मेन रीजन तो यही है कि अल्फाबेट्स को एंटर नहीं करना है। ओके, जी सर। पर एडिशनल देना हो तो आप ऑन ड्रॉप और ऑन पेस्ट लिख सकते हो। ओके, ओके सर। ये मल्टीपल में काम आ जाएगा आपकी। अगर एज में आपको इसका यूज करना है तो खाली मैक्स लेंथ 3 कीजिए, मीन लेंथ 3 कीजिए, आ जाएगा। पिन कोड में यूज करना है तो मीन लेंथ 6, मैक्स लेंथ 6, उससे काम हो जाएगा। ठीक, चलो अब इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं सर। ओके, तो फिर आज का रखते हैं, क्योंकि मेरी जो 8:45 पर बैच होती है यहाँ पर। ओके सर। ओके, तो ठीक है। फिर कल सुबह मिलते हैं। ओके, ठीक है सर, कल मिलते हैं सर। और सैटरडे संडे ऑफ रहेगा क्या? कल शनिवार ही है, कल तो खुला है ऑफिस मेरा। नहीं नहीं, कल तो आपका, कल कल फ्राइडे होगा या सैटरडे होगा? मेरा फ्राइडे होगा मेरा तो आपका मेरा सैटरडे। सैटरडे है। हाँ। सैटरडे को मैं जनरली ऑफ रखता हूँ, पर आपका लेक्चर मुझे लेना है इसलिए मैं यहाँ पर आऊंगा। ओके, ठीक। संडे क्लोज रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके, ओके। मीन्स आपका अगर वो यहाँ वहां पर संडे होगा और मेरा मंडे होगा तो मैं लेक्चर ले लूंगा, या फिर आप मुझे बोल देना किस तरीके से करना है। ओके, नहीं सर, आप कल ऑफ लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि मेरा भी कल 12 घंटा का शिफ्ट रहेगा, तो मैं भी मतलब वो आप। ऐसा है। हाँ, क्योंकि मैं आऊंगा अच्छा, शाम को 6:30 बजे, 12 घंटा। सुबह से 5 बजे, ऐसा, शाम को 6:30 बजे तक मेरा शिफ्ट रहता है। ओके ओके ओके, हाँ तो फिर कल ले लेते हैं ऑफ, और संडे को क्लोज होता है हमारा, तो फिर डायरेक्ट इंडिया के टाइम के हिसाब से मंडे को ही मिलते हैं। ठीक है सर, ओके, ठीक। ठीक है। और अगर कल कल आप फ्री हो जाओ तो मुझे बोल देना, ले लेंगे। ओके, ओके। ठीक है सर। चलो, बाय। बाय।